हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पाक्षिक प्रश्न पत्र माह दिसंबर 2021। विषय है हिंदी, कक्षा है 12वीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका प्रश्न 1 का भाग है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें मैंने विकल्पों को नहीं दिया है, विकल्प आप चाहें तो प्रश्न पत्र देख करके लिख सकते हैं। मैंने केवल प्रश्न लिखा है और इनके सही उत्तर को लिखा है। तो पहला प्रश्न है, अक्षय का अर्थ है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ख, कभी समाप्त न होने वाला। दूसरा है, गुजराती कविता और साहित्य को नया स्वर देने वाले कवि हैं। सही उत्तर है क, उमाशंकर जोशी। तीसरा है, रुबाइयों में रस है। सही उत्तर है क, वात्सल्य रस। चौथा है, पत्रकारिता का मूल तत्व है। तो सही उत्तर है ख, नई सूचनाएं प्रदान करना। ख है आपका प्रश्न 1 का ख भाग है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने स्वयं को क्या माना है? किसान माना है। दूसरा है, रस की पुतली से तात्पर्य रस से भरी, इससे है तात्पर्य। तीसरा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता को कहते हैं। और चौथा है, लोका देना शब्द एक देशज शब्द है। प्रश्न 2 है, रुबाइया छंद किसे कहते हैं? तो उर्दू फारसी में एक प्रकार की मुक्तक कविता को जिसमें 4 चरण या मिसरे होते हैं और जो प्रायः हजाज नामक छंद में होती है। मतलब रुबाइयों में जो छंद होता है उसका नाम होता है हजाज। इसमें तीसरे चरण या मिसरे को छोड़कर शेष तीनों में काफिया, काफिया मतलब होती है तुकबंदी होती है। यह एक प्रकार का चलता गाना होता है। प्रश्न 3 है, क्षण का बीज से कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, कविता की रचना करने के लिए क्षण का विशेष महत्व है, क्योंकि कवि कहता है कि भावरूपी उद्वेग की अभिव्यक्ति को अनुकूल समय के क्षण में रोपने और कल्पना रूपी उर्वरकों के पोषण से कविता अपने वास्तविक स्वरूप में पल्लवित और पुष्पित हो जाती है। प्रश्न 4 है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं? तो उत्तर है, पत्रकारिता में जो जो कार्य किए जाते हैं यदि वे सब कार्य इंटरनेट के माध्यम से किए जाएं तो इसे इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता कहते हैं। वर्तमान में लगभग सभी दैनिक अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध हो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी। चूँकि हम हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी का असाइनमेंट हल कर रहे हैं, इसलिए जो भी मैं समाचार पत्रों के यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ वो हिंदी में होंगे। तो कौन कौन से? दैनिक जागरण, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, हरिभूमि इत्यादि। प्रश्न 5 है, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कवि रचना कार्य की तुलना कृषि कार्य से करता है। वह कागज के पन्ने को चौकोर खेत की संज्ञा देता है। कवि का मानना है कि खेत में जिस प्रकार बीज, जल, रसायन आदि डालने के बाद उपज प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार कोई भी रचना भाव, कल्पना इत्यादि के कारण अस्तित्व में आती है। शब्द रूपी बीज को खेत रूपी कागज के पन्ने पर डालने के साथ अंधड़ रूपी भावनाएं तथा कल्पनाओं रूपी रसायन के सह अस्तित्व की जरूरत होती है। इसके बाद ही रचना अपने सार्थक स्वरूप को ग्रहण कर पाती है। प्रश्न 6 है, भाव सौंदर्य लिखिए। तो इसकी जो लाइन है वो आप प्रश्न पत्र से देख सकते हैं। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इस रुबाई में एक माँ के अपने शिशु के प्रति वात्सल्य के भाव का वर्णन है। माँ बच्चे को बाहों में लेकर झुलाती है तथा हाथों में लेकर उछालती है। बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। इन सभी दृश्यों का सजीव चित्रण हुआ है। शायर द्वारा इन पंक्तियों में वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न 7 क्या है? पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करिए। तो उत्तर है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार पत्र के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं? पहला है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। उसके प्रमाण एकत्र कर प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न क्षेत्र आते हैं। पहला है संसदीय पत्रकारिता, दूसरा है न्यायालय पत्रकारिता, तीसरा है आर्थिक पत्रकारिता, चौथा है खेल पत्रकारिता, पांचवा है विज्ञान और विकास पत्रकारिता, छठवां है अपराध पत्रकारिता, सातवां है फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों को का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। पांचवा है वैकल्पिक पत्रकारिता। प्रायः सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्रायः पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता।
छठवां है पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। प्रश्न 9 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर मैं जो निबंध दे रहा हूँ, आप 4 टॉपिक दिए हुए हैं, चारों में से किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं। मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है कोरोना वायरस, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। तो क्या है इसके बारे में सुन लेते हैं या लिख लेते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है जो मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। परंतु आज कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया हताश है। तो कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस, या जिसको हम बोलते हैं COV, ठीक है, तो कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, या COV का संबंध ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है। इस वायरस का शुरुआती संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ। इसके पूर्व इसे कभी देखा नहीं गया था। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, अतः इसके प्रति सतर्क रहना अति आवश्यक है। WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण हैं। वर्तमान में विभिन्न देशों ने इसके रोकथाम के लिए टीके विकसित कर लिए हैं। यद्यपि यह टीके केवल बीमारी की रोकथाम ही करते हैं, उसका इलाज नहीं, तथापि इस टीके की वजह से मृत्यु दर में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस विश्व के लगभग सभी देशों में फैल चुका है। कोरोना के वायरस में म्यूटेशन का गुण पाया जाता है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में यह अपने आप को उसके अनुसार ढाल सकता है। इसके कई वेरिएंट्स आ चुके हैं, कई वेरिएंट्स मतलब कई प्रकार आ चुके हैं, जिस पर हमारे देश व अन्य देशों द्वारा बनाए गए टीके प्रभावी व कारगर साबित हो रहे हैं। इसका वर्तमान वेरिएंट ओमिक्रॉन नाम का है। कोरोना का कारगर इलाज जब तक नहीं मिल जाता तब तक रोकथाम या बचाव ही इसका इलाज है। कोरोना के क्या क्या लक्षण होते हैं? कोरोना-19 या कोरोना वायरस की चपेट में आने पर सबसे पहले बुखार, उसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। किंतु इन लक्षणों का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और कभी-कभी व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। जिन लोगों को, खासकर बुजुर्गों को, जिन्हें पहले से अस्थमा या मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके लिए गंभीर स्थिति हो सकती है। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़े एवं डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों का उपयोग करें। जब तक आप ठीक ना हो जाएं, तब तक दूसरों से दूरी बनाकर रखें। डॉक्टरों द्वारा लक्षणों को कम करने हेतु दी जाने वाली दवाइयों का सेवन सावधानीपूर्वक करें। कोरोना वायरस से बचने का उपाय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या? हाथों को बार बार 20 सेकंड तक साबुन से धोया जाना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में सर्दी खांसी के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। मांसाहार से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। मास्क का उपयोग करें। कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के क्या क्या उपाय हैं? सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन या टैक्सी से यात्रा करने से बचें। अनावश्यक घर के बाहर जाने से बचें। सार्वजनिक स्थान पर जाने से बचें तथा अन्य लोगों से भीड़ में सतर्क रहें। संक्रमित इलाके या व्यक्ति के संपर्क में आने पर स्वयं को दूसरों से दूर रखें। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलती है, किंतु कोरोना का वायरस शरीर के बाहर बहुत समय तक जिंदा नहीं रह सकता, अतः सावधानी ही बचाव है। कोरोना वायरस के इलाज हेतु वैक्सीन विकसित की जा चुकी है, जिसके आशातीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। WHO तथा सरकारों की सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन के दोनों डोज लें, क्योंकि इसी से बचाव संभव है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अफवाहों से बचने और स्वयं की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट यहाँ पर आकर के हमारा समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए, और भी जो अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स या जानकारियाँ अपलोड होने वाली हैं उनके लिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।